कभी एहसास किया है पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचने से पहले की उत्सुकता और थकावट, मानो एक असीम प्यासे को पाने की आहट। तो इसी उत्सुकता को महसूस करने के लिए मैं और मेरे 3 दोस्त निकल पड़े इस प्यारे से सफ़र पे पिंडारी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं खाती। अब यहाँ से हमारा होगा पैदल ट्रैक स्टार्ट। अब यहाँ से जो पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। सबसे पहला है हम स्टॉप द्वाली, उसके बाद फुरकी, देन 0 पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट रहेगा हमारे पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक का। तो इस ट्रैक की आप शुरुआत करो, उससे पहले इसकी मैं सबसे सुंदर बात बताता हूँ। इसके रास्ते हर एक थकान भरे चढ़ाई के बाद एक सुकून भरा ढलान, जो इस ट्रैक को और भी आसान बनाता है। और हाँ, यह पूरा सफ़र केवल एक ट्रैक नहीं, एक एहसास, खुद की तलाश और रास्तों के हर पड़ाव पे मिलते हमारे उलझनों का उत्तर है, जिन्हें आप मेरे शब्दों में सुनेंगे। एक गुमनाम लेखक जिसे तलाश है खुद की। इन 5 सालों में उत्तराखंड के मोस्ट ऑफ ट्रैक करें। तो चलिए शुरू करें। रास्तों का उतार चढ़ाव, एहसासों का बृहद पड़ाव, कुछ चढ़ते रास्तों की रुकावट, कुछ उतरते ढलान का आराम, वृक्ष, चट्टानों, नदी नालों और पीछे खींचते विचारों का पहाड़, पर हंसते गाते और लड़ते दोस्त बना ही लेते सुगम पहाड़। बादल से ढके आधे पहाड़, मानो रूठ कर जा रही हो दुल्हन, हो बादल पे सवार। तो अभी हम पहुंच गए द्वाली, थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय वाय पिया, और हमारा प्लान है कि अभी हम सीधे फुरकी के लिए निकलेंगे। सो इट्स बिट रिस्की। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, हो सकता है कि हम थोड़ा अंधेरे में पहुंचे, टाइम लग जाए, बट क्योंकि हमको मॉर्निंग में अर्ली 0 पॉइंट पे पहुंचना ही पहुंचना 10 बजे से पहले। तो लेट्स सी क्या होता है, और रिस्क उठाना पड़ेगा। तो अभी हम नदी के किनारे किनारे होते हुए ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। आपको शायद नदी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली ये पानी सीधे ग्लेशियर से आ रहा है, और मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है कि ठंड के कारण इस पानी का फ्लो कम रहता है, और जैसे जैसे दिन ढलता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलने लगती है, इस वजह से शाम शाम होते हुए ये पानी का फ्लो बढ़ जाता है। और फिर कुछ चलते फिरते समय बिता, फिर देख पाया अंतःकरण, वादियों का खालीपन, मानो इंसान का खालीपन। पर फिर कल कल करती खूब इतरा कर, तोड़ती चुप्पी इन स्थिर आकृतियों का, आ जाती नदी पनाह बनकर, और लहरों का संगीत सुनाकर। और शायद इन आकृतियों का शरण भरती है इंसानों का भी खालीपन।
हाँ थोड़ा बैठो। Okay, so it's already started getting dark. Let's hope कि एकदम ही अंधेरा हो जाए, उससे पहले हम फुल्की वहाँ पहुँच जाए। ओ वहाँ पे दिख रहा है पिंडारी ग्लेशियर। सो लॉलीपॉप खाता मुँह देखो। सो रात को हम पहुंच गए थे अंधेरा होने से थोड़ा पहले एंड देन हमने सेकंड पॉइंट पे रेस्ट किया और अब अराउंड 4:30 बजे रेडी होके हम निकल गए थे 0 पॉइंट के लिए। माय गुडनेस। That black ice. इन रास्तों की पतली पगडंडी एक सुंदर एहसास से पहले मानो लेती परीक्षा गहरी, पर देती रहती हौसला पगडंडी। सुगम झरना, बादल और ठंडे बर्फ दिखा। We have reached 0 point. ये पर्टिकुलरली ये एरिया पूरा 0 पॉइंट है, एकदम शांति है। जब भी तुम्हें टाइम मिले ना, अपना बैग पैक करो और बस निकल जाओ। जो आप अभी कैमरा में देख रहे हो वो बस ट्रैक का 1% है। जो एक्सपीरियंस हमें ट्रैक करके मिलता है, जो फीलिंग मिलती है, सेटिस्फैक्शन, वो कैमरा दिखा नहीं सकता। और मानो प्रकृति ने ठान ली हो, हर राही को पाने की कमी न हो, और प्यास बुझाते अलौकिक दृश्य दिखाते अंत में दिया प्रकृति ने एक शांति का स्पर्श। थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। खामोशी का सुकून, जहाँ किसी को कुछ साबित नहीं करना हो और बस खुद का होना ही काफ़ी हो। तो अब हम वापस निकल पड़े इन दृश्यों को, कुछ विचारों को और बहुत सारी यादों को अपने अंदर समा के। वापस फुर्की की ओर, जहाँ हमने आधा 1 घंटा रेस्ट किया और फिर हम बिना समय गवाए निकल पड़े द्वाली। शरीर की थकावट और जवाब देते घुटनों को देखकर हमने यह निर्णय लिया कि आज हम द्वाली में ही रुकेंगे। तो फिर हमने किया द्वाली को एक्सप्लोर और बनाया ये पिरामिड।
और फिर तैयारी की नाइट कैंप फायर की। और जो आपने अभी कविता सुनी थी वह मैंने यहीं पे बैठ के लिखी थी, द्वाली में। फिर हमने रात का खाना खाया और शुरू हो गया कैंप फायर और समय का पता ही नहीं चला। और अगले दिन हम निकल पड़े वापस खाती। पीछे देखो लैंडस्लाइडिंग हो रहा है हल्के हल्के। अभी हमारे से ऊपर से पत्थर गिरे और फिर हमने गाड़ी रोकी और पत्थरों को साइड किया। उसके बाद हमारे पीछे देखो। और बस इस ठंडे से मौसम में एक गरम चाय के साथ हमने किया अपने सफ़र को यहीं पे समाप्त।